नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो देश के बहुत सा क्षेत्रों में खास करके 9 राज्यों में जो शोभा यात्रा कह लें या हनुमान जयंती के अवसर पर या रामनवमी की जगह पर दंगे भड़क रहे हैं, उस दंगा पर कैसे नियंत्रण किया जाए उसी के बारे में अपना मैं सुझाव दे रहा हूँ। सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले चीज़ तो ये है कि सभी धर्म के लोग एक दूसरे के धर्म की आदर करें, उनकी भावना को समझें और किसी भी क्षेत्र से या चाहे मंदिर हो मस्जिद हो शोभा यात्रा निकाला जाता है तो एक दूसरे संप्रदाय को भड़काने की कोशिश न करें। जैसे नारा लगाते लगाते किसी संप्रदाय के बारे में कुछ उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, धार्मिक स्थल को नुकसान नहीं पहुंचाया और जहाँ से भी गुजरे सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात करें। मान लिया कोई धार्मिक नारा भी लगाता है या आपके विरोध में कोई नारा लगा रहा है या शब्द बोल रहा है तो आपके लिए पूरा इंस्ट्रूमेंट बैठा हुआ है, पुलिस है, उसके बाद तरह तरह के कन्वीनियंस जिससे आपको मदद की जा सकती है। अपने से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। भीड़ को ये अधिकार नहीं है या रोड पे वाले को रहने, रोड पर जो रह रहे हैं उनको अधिकार नहीं कानून अपना हाथ में ले। कानून के लिए हर सिस्टम बना हुआ है, पुलिस है, जुडिशरी है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसके बाद मंत्रालय है, सरकार है, सब लोग। दूसरी चीज़ की पहले कट्टरता की भावना को छोड़ना पड़ेगा। जैसे कट्टरता से देश का विकास नहीं हो सकता है। कट्टरता के कारण ही देश 700 वर्ष के मुस्लिमों के द्वारा शोषण किया गया, उसके बाद 200 बरस ब्रिटिश के द्वारा शोषण किया, तभी देश आज़ाद हुआ जब लखनऊ अधिवेशन 1916 में हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित हुई। उसके बाद सभी मुस्लिम नेता, हिंदू नेता एकजुटता दिखा करके ब्रिटिश के खिलाफ लड़े, तभी ये देश आज़ाद हुआ। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी जैसे मुल्ला हैं, जो पंडित हैं, जितने इन्होंने मध्यकाल में देख लीजिए कि जो कहते हैं कि मंदिर तोड़ करके मस्जिद बनाया गया या हर जगह कंपटीशन में कहीं मंदिर है तो मस्जिद बनाया गया। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आज़ादी के बाद भी जितना मंदिर और मस्जिद बनाया गया, अगर उसका आधा भी या 60% भी स्कूल बना दिया जाता तो आज ये स्थिति देश में नहीं होती जो जो दंगा को के रूप में देख रहे हैं या भड़काऊ भाषण के रूप में। चूँकि जब तक व्यक्ति के या बच्चे को सोच नहीं बदला जा सकता, जब तक इस देश में या कहीं पे भी सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित नहीं किया जा सकता। इसको सोच बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ खाना खिलाने से नहीं कि मैं इतने लोग को खाना दे रहा हूँ, इतने लोग को लॉकडाउन में खाना दिया, इतने लोग को मैंने ये किया, इससे सोच नहीं बदलेगा। सोच एडुकेशन से ही आ सकता है। चलते कट्टरता को छोड़ें, उसके बाद फिर लोग को सोच को बदलने का प्रयास किया जाए और ख़ास करके जो मुल्ला पंडित हैं उनकी बातों में नहीं आए। और जो आजकल जो सबसे बड़ी जो इशू आ रहा है कि मस्जिद पर इतना तेज लाउड स्पीकर बजता है, उधर महावीर या बजरंग बली के मंदिर पर भी लाउड स्पीकर बजा दिया जाता है कंपटीशन में, उसके कारण भी दंगा भड़क जाते हैं और भड़कते भी हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में। इस पर भी रोकने की ज़रूरत है। चूँकि 18 जुलाई 2005 में सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट है कि आप ध्वनि प्रदूषण नहीं कर सकते। अगर आपको म्यूजिक सुनने का अधिकार है तो इसका मतलब नहीं तो आपको ये कर्तव्य कि दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें। दूसरी चीज़ की धर्म व्यक्तिगत आस्था है, सामूहिक आस्था नहीं है। लेकिन मुस्लिमों का जो मुस्लिम प्रोफेशनल लॉ बोर्ड है उन्होंने सामूहिक आस्था बना दिया कि सामूहिक रूप से नमाज पढ़ना ठीक है, आप पढ़ें, लेकिन जो ध्वनि का जो सीमा निर्धारित किया गया है या 60 से 75 डेसीबल के अंतर्गत, उसी के अंतर्गत आप अपना लाउड स्पीकर बजाएं या जो भी करें, या मंदिर में भी जो भी है कि किसी को मौलिक अधिकार का हनन नहीं हो, ताकि सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित हो सके, तभी ये दंगा फसाद या रोका जा सकता है। अब मध्यकालीन भारत में भी देख लें कि दारा सिकोह ने भी हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने की बात की थी। उन्होंने बहुत सा गीता का, कुरान का, चाहे जो भी हो, बहुत सा हिंदी अनुवाद में किया था, लेकिन उनका नाम नहीं लिया जाता है इसलिए कि वो शासक पढ़ा लिखा आदमी था, उसमें इसमें सब इंटरेस्ट नहीं था, दबंग भी नहीं था। दबंग से मजबूत से लोग डरते थे। जैसे अकबर ने भी सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की बात की, लेकिन वे दबंग थे, दूसरी की बात को नहीं सुनते थे, रूलर थे, मजबूत रूलर थे, इस कारण वो डोमिनेट किए। लेकिन जितना औरंगजेब के बारे में नाम लिया जाता है या और इस तरह के जो सामाजिक जो राजा बने उनके नाम लिया जाता है,
या मोहम्मद गौरी का, मोहम्मद बिन कासिम का जो मुस्लिम संप्रदाय में, उतना अकबर का नहीं लिया जाता। इसका कारण है कि जो धर्म ग्रंथ का जो रचना किया गया वो सब इस अनुसार से किया जाए ताकि इन लोग का जो दुकान चलता रहे। दुकान चलने का मतलब कि इससे धर्म के नाम पर, पखंड के नाम पर कमाई करते रहें। इन लोग को तो बच्चे जो भी मुल्ला हैं या पंडित हैं बड़े बड़े हैं, उनका सब तो विदेश में पढ़ता है, लेकिन यहाँ के जो इनके जो दुकान चला रहे हैं उनके बच्चे के देखिए, उनका देखिए क्या हाल बना हुआ। इस पर कबीरदास की भी दोहा था कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदा है। कबीरदास इस दोहा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप जो हैं अपने मन से भी, आत्मा से भी अगर निर्मल मन से अगर भगवान का नाम लेंगे तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग तो दुकान बनाए हुए हैं, मस्जिद बना करके, मंदिर बना करके, वो बनता किसके पैसा से है। ये खास करके इसमें देने वाले डोनेशन ज़्यादातर लोग जो हैं ओबीसी, एससी एसटी माइनॉरिटी ही हैं, क्योंकि इन्हीं के पास ज़्यादा, इन्हीं का संख्या ज़्यादा है और थोड़ी थोड़ी करके पैसा भी लेता है। अयोध्या मंदिर में भी देख लीजिए कि किसके पैसा से बना है, इसको फ़ायदा किसको होगा। इसलिए सांप्रदायिक सौहार्द भड़काने की बात की जाती है मंदिर मस्जिद के नाम पर। दूसरी चीज़ की मैं बात बता देना चाहता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं खुफिया तंत्र और पुलिस तंत्र की विफलता होती है, चाहे वो राजनेता का प्रेशर हो, चाहे किसी का भी प्रेशर हो। अब 2020 के दंगा में भी देखे कि खुफिया तंत्र फेल हुआ। उसके बाद कश्मीरी भी देखा था कि दुर्लभ जो राह का जो प्रमुख थे, उन्होंने जानबूझकर डायरेक्शन में क्या क्या खुफिया तंत्र फेल हुआ था, क्या स्थिति हुआ। और जब दंगा होता है तो ये पुलिस या खुफिया या जनता को नहीं देखती है। वो तो जब गोली चलती है या लाठी चलती है या शीशा फेंका जाता है या पत्थर फेंका जाता है, वो आदमी नहीं देखता, और जिसको लगेगा उसको घायल करेगा, उसको नुकसान करेगा। ये चलते ये सब चीज़ में आने की ज़रूरत नहीं है, प्रेम स्थापित करने की ज़रूरत है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में वो रहीम का एक दोहा था, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका, टूटे पर भी न जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जा। कबीरदास ये कहते हैं कि जो प्रेम बना हुआ है वो प्रेम को बनाए रखिए। अगर इस प्रेम में खलल पड़ता है या विघ्न पड़ता है तो आप लाख भी कोशिश कीजिएगा तो वो प्रेम नहीं आता है। सब एक दूसरे, और जब प्रेम नहीं रहेगा तो हर कोई एक दूसरे के से तनाव में रहिएगा। अब मान लिया जाए कि आप महानगर में ही देख लीजिए या कहीं पे भी देख लीजिए, चाहे तलाक का मामला हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो, जब शुरू में तो प्रेम बढ़िया रहता है, सब कुछ ठीक चलता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेम में खटास आने लगती है तो एक दूसरे को देखना ही पसंद नहीं करते, बेमनस आता है, एक दूसरे से घृणा करने लगते हैं, पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है, पूरा समाज बर्बाद हो जाता है, पूरा देश बर्बाद हो जाता है। उसी तरह जैसे सब सांप्रदायिक दंगे में इस तरह से प्रेम नहीं उपजेंगे, अगर एक दूसरे से मिलजुल के नहीं रहेंगे तो समाज बर्बाद होगा, देश बर्बाद होगा, देश की आर्थिक स्थिति कमज़ोर होगी, देश का विकास रुकेगा। आप देख लीजिए, चाहे अफ़गानिस्तान हो या जी पश्चिम एशिया का देश हो, उस जगह पर किस तरह से ये सब घटनाएं चल रही है, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है और सब लोग परेशान हैं, क्या हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है, इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें देखने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़ की, अगर भारत देश को ताकतवर बनाना है तो सभी भेदभाव को भूल कर, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, सबको मिलकर एक सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना पड़ेगा। जब तक शांति स्थापित नहीं होगी देश आगे नहीं बढ़, यहाँ तक कि आदमी भी नहीं बढ़ सकता। चलो मैं बताना चाहता हूँ कि इस देश में जो सबसे बड़ा चीज़ है, संविधान बड़ा है, धर्म उसके बाद आता है, चूँकि यह देश संविधान से चलता है, चूँकि हर व्यक्ति का अलग अलग धर्म है। और धर्म का मतलब ये नहीं होता, कि सिर्फ मजहब पर ही ध्यान देता है, बल्कि व्यक्ति को वह मानवीय बोध है जो उसे खराब से खराब स्थिति में उसको कार्य से अवगत करवाता है, कर्तव्य से अवगत करवाता है, क्या करना है, नहीं करना है। इसलिए संस्कृत में कहा भी गया है, धारयति सधर्मा ही धर्म है, अर्थात धारण करने योग ही धर्म है। कहने का मतलब कि जो धारण करने जो कर्म है, कर्म क्या है, शांति, एक दूसरे को सहायता करना, एक दूसरे से के साथ मिलजुल के रहना, सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करना। खास करके रमजान का पवित्र मंथ भी चल रहा है, महीना भी चल रहा है, अभी रस बेविनस फैलाइएगा, चाहे कोई भी धर्म के, या रामनवमी को शोभा यात्रा में डिस्टर्ब कीजिएगा, तो कैसे सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित, तो कैसे पर्व मनाइएगा, डरे रहिएगा तो क्या हो सकता है। ये चलते इस सब बातों पर ध्यान देते हुए सांप्रदायिक सौहार्द स्थापित करने की ज़रूरत है, तभी देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो फिर ये देश की स्थिति क्या हो सकता है, ब्रिटिश काल से भी बदतर हो सकता है। ये किस छिपा हुआ नहीं, आप बगल में देख लीजिए श्रीलंका का क्या हाल हो गया, पाकिस्तान का, अफगानिस्तान का, इस तरह से बहुत सा देश आपको उदाहरण मिलेंगे। दूसरी चीज़ की अभी एक चीज़ और इशू है कि
रोजगार उपलब्ध कराने की बात की जाए, अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कम से कम 60 से 80 लाख पद खाली हैं, उस पर भी भरा जाए। चूँकि पढ़े लिखे लोग भी इसका शिकार होते हैं, बहकावे के शिकार होते हैं या फिर दंगा के शिकार होते हैं। क्योंकि ये सोशल मीडिया पर बोलते हैं कि बहुत सही से अफवाह फैलाए जाते हैं, तो कहीं ना कहीं पढ़ा लिखा बार कहीं रोजगार उपलब्ध करवाया जाए, उनके लिए वैकेंसी निकाला जाए। तब ये सब चीज़ कोई इग्नोर लोग करेंगे, अपने कार्य पर ध्यान देंगे और जो भी वैकेंसी खाली पड़ रहे हैं उसको भरने की ज़रूरत है और सांप्रदायिक संवाद स्थापित करने की ज़रूरत है और दंगा फसाद को रोकने की ज़रूरत है। और एक चीज़ और मैं इसमें बताना चाहता हूँ कि जो दंगा जो लोग बोलते हैं कि यूपी में नहीं होता, आप देख लीजिए जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ दंगा नहीं होता। अब कहीं अगर दंगा हो रहा है बीजेपी गवर्नमेंट के राज में, तो वहीं पे हो रहा है जहाँ पे कोई उनके पार्टी के विधायक नहीं जीते हैं, चाहे वो कांग्रेस को हो चाहे कहीं पे हो। चाहे आप कहीं पे भी मध्य प्रदेश में देख लीजिए, यूपी में कुछ भी पेलाग्राम में हुआ, या बिहार में देख लीजिए या झारखंड में देख लीजिए। तो ये भी एक पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्या कारण है कि बीजेपी शासित क्षेत्र में दंगा नहीं हो रहे हैं, और अगर बीजेपी शासित राज्य है तो उस क्षेत्र में हो रहा है जहाँ पे बीजेपी के विधायक नहीं है या बीजेपी के भागीदारी नहीं है। तो यह भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है और इस सबको इग्नोर करते हुए देश में शांति व्यवस्था स्थापित करने की पहल की जाए और ख़ास करके बुद्धिजीवी वर्ग और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं या राजनेता हैं, धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, इसमें सहयोग करने की ज़रूरत है। थैंक यू।